इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। आगम को सुरक्षित रख दिया, आगम को लेके चलेंगे। आगम आ माने आप जिनेंद्र भगवान की वाणी किसने झेली? गणधर ने झेली, और गणधर ने 48 मिनट में द्वादशांग की रचना कर लिया, बीज रुद्धि के माध्यम से। और माने मुनियों ने परंपरा से वो चलाते हुए आए। आगम के शब्द को, एक अक्षर को भी यदि नहीं मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि है। और आगम के विरुद्ध यदि आप ये प्रवचन करेंगे, आगम के विरुद्ध यदि क्रिया करेंगे तो आपको 3 काल में सम्यक तो नहीं होगा, और सम्यक तो नहीं हुआ तो चारों गति में भ्रमण करते रहेंगे। ऐसा जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जी रहा है और आगे जिएगा। ऐसे अविनाशी शक्ति जीव की शक्ति है। उस शक्ति का, इतनी अनंत शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सब में शक्ति है, परंतु उस शक्ति का हम विषय वासनाओं में आकर के, विकारों में आकर के हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये शक्ति भक्ति में लगाओ। आपके पास में जितनी भी शक्ति है भक्ति में लगाओ। उपवास, व्रत, नियम, तीर्थ, वंदना प्रभु भक्ति में लगाओ तो आपकी युक्ति बढ़ती जाएगी, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ते जाएगा। ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में स्वाध्याय को अपनाओ। स्व, अधि और अय। स्व माने अपना, आत्मा का, अधि माने ज्ञान, अय माने प्राप्त करना, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, वो स्वाध्याय है। ऐसे नहीं हमने पढ़ लिया, बुक नॉलेज नहीं होना चाहिए। बुक नॉलेज से आपकी डिग्री तो मिल सकती है, परंतु सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के लिए बताएं आचार्यों ने, स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय ही परम तप है। आपका यदि जाप में मन इधर उधर भटकता है तो वो जाप बंद करके स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय करेंगे तो आपका उपयोग लगेगा। जहाँ आपका उपयोग लगता है, बाहर की संसारियों में नहीं, कभी स्वाध्याय में, कभी पाठ में, कभी मंत्र जाप में, जहाँ आपका उपयोग लगता है वो क्रिया करो। हाँ, जाप में बैठ गए हैं और मन नहीं लगता है फिर भी जाप करते रहे तो कोई फायदा नहीं है, वो छोड़ो और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करते करते मन यदि विचलित हो गया तो स्तोत्र पाठ करो। स्तोत्र पाठ में यदि मन विचलित हो गया, भगवान के सामने बैठ जाओ, वितराग भगवान को निहारो और वितरागता का हम चिंतन करें। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ। माने आपके समान ही मेरी आत्मा है, पर आपने तो उस कर्म को पछाड़ दिया। मोहनीय कर्म ऐसा है। मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी की अवधि है। इसलिए मोह से बचो, आज भी बचने का उपाय है। धीरे धीरे मोह को ख़त्म करते जाओ। हमारी आयु तो घटती जा रही है, वो मोह बढ़ते जा रहा है। घर में रह के भी आप अपने मोह को कम कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। उनकी समाधि मरण है। साधु बन गए और मोह मार्गी है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नेव मोहवान, अनगारो गृही श्रियान निर्मोहो मोहिनो मुने। आचार्य संबंध भद्र आचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा, कोई गृहस्थी है और वो निर्मोही है, जल से भिन्न कमल के समान रहता है, खाने के लिए नहीं जीने के लिए खाता है, और परिवार पर्याय परिग्रह से परे होकर के अपने धर्म ध्यान में रहता है। घर में रह के भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अंत में समाधि मरण कर सकता है। और कोई साधु भी बन गए और यदि वो मोह मार्गी है तो साधु का भी अंत में समाधि मरण नहीं होगा, कुमरण ही होगा। इसलिए मरण को याद रखना है। जो व्यक्ति मरण को याद रखेगा तो कभी भी अकल्याण के मार्ग में नहीं जाएगा, सावधानी पूर्वक जीवन जिएगा। इसलिए मरण को याद रखो। करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। करूँगा करूँगा, आज ये करना है, कल वो करना है, आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। पर हम हमेशा कहते हैं यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचार्य पश्यामि जगन्य किंचित, स्वात्मावबोधादधिकम न किंचित।
यहाँ पर भी कुछ नहीं है, देखा जाए तो सब में शिखर जी में भी कुछ नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी कुछ नहीं है, और आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कुछ है तो कहाँ है, स्वात्मावबोधात् दधिकम न किंचित, अपने आत्मबोध से समान दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं है। परंतु अभी हमारे आत्मबोध नहीं हुआ है, इसलिए हमारी इतनी अनंत शक्ति वाला आत्मा भव भ्रमण कर रहा है। अपने आत्मा का बोध करो, आत्मा का ज्ञान करो, स्वस्वरूप का ध्यान करो। स्वस्वरूप का ध्यान है, क्या बोलते हैं, स्वस्वरूप का ध्यान, हाँ ध्यान करो तो हम आगे सारे संसार परिभ्रमण से बच सकते हैं। थी हाँ, सीता पतिव्रता होने से पति की सेवा करती थी, पति राम ने उसको आशीर्वाद देता था, तो वो जो है हाँ पत्नी भी धर्म के प्रभाव से, अहिंसा धर्म के आचरण से अर्जिका बन गए। अर्जिका बनने के बाद में संयम धारण करने से राम का उस समय दीक्षा नहीं हुआ था, राम ने सीता को नमस्कार किया। समझे, ये भी आश्चर्य की बात है। संयम से बेटा भी भाव बन जाता है, बेटा भी गुरु बन जाता है, पत्नी भी पतिव्रता बन जाते हैं। पतिव्रता का प्रभाव है, पंचम काल में जो सब उल्टा जलते हैं। पत्नी पति की सेवा करते, पतिव्रता बनते थे। आज जो है पति पत्नी की सेवा करता है, ये उल्टा है, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्गति के कारण है। इसलिए भाई धर्म को समझो, धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म तुम्हारे आत्मा में है। स्वभाव धर्म से बढ़कर कोई जो है अन्य धर्म नहीं है। आत्मा का उद्धार करने के लिए तेरे आत्मा का विश्वास करो, तेरे आत्मा ही ये शरीर को आज्ञा देता है। हैं, ये खाओ, ये खाओ, ये भी हो, ऐसी निंदा करो, ऐसे झूठ बोलो, चोरी करो, और परिस्थिति सेवन करो, विषय सेवन करो और परिग्रह संचय करो। ये सब ऑर्डर करने वाला कौन? आत्मा है। आत्मा ही ये शरीर से पाप कराता है, आत्मा ही शरीर से पुण्य कराता है। आत्मा के बिना ये शरीर मुर्दा है। बैरिस्टर हो, मिनिस्टर हो, लीडर हो, चक्रवर्ती भी हो, शरीर तो मुर्दा है। शरीर एक दिन या मिट्टी हो जाएगा। आत्मा शरीर से जो कमाया किया है वो कमाई से हाँ तो ऊर्ध्वगति अधोगति में जाके फिर जन्म लेता है। इसलिए भैया 84 लाख योनि में भटकते आए हो, अभी जो है कम से कम आगे नहीं भटके, पंचपरावर्तन तो नहीं करें, तुम्हारे आत्मा का उद्धार हो। समझे, ऐसा जो है तो केवल ज्ञानी ने जो बताया मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी शक्ति अनुसार मैं भी रसनेन्द्र का वश करके, स्पर्शेंद्र का वश करके अब मुनि बन के अब जो मौन ध्यान साधना कर रहा हूँ। आप भी साधना करो। वास्तव में बुद्धिमानों के लिए ज़्यादा उपदेश की जरूरत नहीं, इशारा काफ़ी है। फिर भी एक तत्वासूत्र में अकलंक देव ने कौन सा शास्त्र लिखा है? अकलंक देव ने राजवार्थ ग्रंथ लिखा, वह पूज्यपाद आचार्य ने सर्वासिद्धि ग्रंथ लिखा, तत्वासार जो ग्रंथ पूजा अमृतचंद्र आचार्य ने कहा। एक तत्वासूत्र में कितना जो है टीका है, और जलीय पंडित ग्रंथ है यशवदेव के, और जो है उसका भी टीका है। 3 भाग है जलीय पंडित का, उसमें 3 लोक का वर्णन है। इसलिए भाई शास्त्र पढ़ो और सुनो और गुनो, अपने जो है जीवन का सफल बनाओ। सुनने को भी पुण्य चाहिए और सुन करके जीवन में गुनने को भी पुण्य चाहिए। इसीलिए कम से कम नमोकार मंत्र हर समय में जप करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कि नमोकार से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है, महामंत्र सबसे बड़ा, नमोकार मंत्र से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं, और सिद्ध क्षेत्र समय से बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं, और दिगंबर साधु से बढ़कर कोई साधु नहीं। दिगंबर साधु के 28 मूलगुण और 25 मूलगुण, 33 मूलगुण मूल गुण के धारी है। तो गुण के पालन कर नहीं किया तो साधु नहीं माना जाता है। इसीलिए जो है दिगंबर साधु से बढ़कर कोई साधु नहीं, और वीतराग से बढ़कर भगवान नहीं।
कोई भगवान नहीं है। वीतराग मैंने राग को नष्ट किया। द्वेष को नष्ट करना सरल है, लेकिन ना राग को नष्ट करना कठिन है। इसलिए वीतराग वह है जो मोह को लात मार दिया, मोह रूपी चक्रवर्ती को, और जो है मिथ्यात्व रूपी मंत्री को, और अहंकार ममकार रूपी सेनापति को नष्ट कर दिया। वो वीतराग भगवान बनने की शक्ति तेरे आत्मा में भी है। तू तेरे आत्मा का विषय करो, ये केवल ज्ञानी ने बोला है। इसलिए मैं मेरा आत्मा को विश्वास करता हूँ, तुम भी आत्मा का विश्वास करो। तुम्हारा मानव बनना सार्थक होगा और महात्मा बनना सार्थक होगा। लेकिन धर्म में कोई भेद नहीं है। धर्म अहिंसा धर्म आत्मा का स्वभाव को प्राप्त करने के लिए है। आत्मा का स्वभाव को प्राप्त कर लिया तो संपूर्ण अहिंसा धर्म मिल गया। इसलिए किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, तो बोल दिया रिलीजन इज द हाईएस्ट ब्लिस, नॉन इंजूरिंग, सेल्फ रेस्टेंट एंड पेनेंस आर द पाथ लीडिंग टू इट। किसी ने बोल दिया हाईएस्ट ब्लिस कौन सा? आत्मा का अनंत सुख है, समझे, सर्वोत्कृष्ट शांति है, वही आत्मा का सुख है। वो आत्मा के सुख को प्राप्त करना ही वास्तव में रिलीजन है, स्वभाव धर्म है, समझे। ये बताया रिलीजन इज हाईएस्ट ब्लिस, विच इज द वे। उस हाईएस्ट ब्लिस को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है? नॉन इंजीनियरिंग, सेल्फ रेस्टेंट एंड पेनेंस आर द पाथ लीडिंग टू इट, समझे। नॉन इंजीनियरिंग मैंने अहिंसा, नॉन वायलेंस, और सेल्फ रेस्टेंट मैंने आत्म संयम, और पेनेंस मैंने तप है, समझे। इसलिए ये तीनों मोक्ष मार्ग में है, हाईएस्ट ब्लिस प्राप्त करने के लिए मार्ग है। ये मार्ग के बिना मार्ग का फल नहीं मिलेगा। इसलिए तू मार्ग में लग जाओ। अभी तो मार्ग में है, तो मोह मार्ग में। तू मोह मार्ग होने से तेरे लिए 84 में भटक पड़ रहा। यदि मोक्ष मार्ग में लग जाए तो तू संसार पार हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता में यहाँ तक बताया है। तो वास्तव में मोक्ष मार्गी बनने के लिए तुम्हारी दृष्टि और वास्तव में निर्मल होना चाहिए। इसके लिए बोलते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता धर्मदर्शिना, समझे। भगवत गीता में इतना अच्छी बात बताया। विद्या विनय संपन्न एक ब्राह्मण की दृष्टि इसका कर है, वो हाथी को हाथी को देखता है, और जो है एक चांडाल को देखता है, एक कुत्ता को देखता है, एक राजा को देखता है, समझे। एक इस दृष्टि से देखता है, सभी आत्मा की दृष्टि से देखता है। आत्मा की दृष्टि से जो देखता है वो समदर्शी बताया। समदर्शी हिंदू भगवद गीता में बताया, और जैन धर्म में समदर्शी मैंने सम्यक दृष्टि बताया। समदर्शी सम्यक दृष्टि आत्मा हम बनेंगे। आज भी सम्यक दर्शन समदृष्टि हम बन सकते हैं। हमारी दृष्टि निर्मल है तो हम संयमी बन करके एक दिन जो है आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। गीता में बोल दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आत्मा का है श्रद्धान हो, और धर्म का सच्चा धर्म का श्रद्धान हो, वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, समझे। उसको आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो अपने आप आचरण में आ जाता है, वैराग्य पक्का हो जाता है, समझे। वैराग्य के बिना भाग्यशाली नहीं है। सकल संपत्ति होते हुए भरत चक्रवर्ती ने बोला था कि तो एक देव ने परीक्षा करने के लिए आया था। बोलते आप इतना बड़ा चक्रवर्ती वैभव के बीच में आप वैरागी है, ये कैसे हम विश्वास करें। उसको बोल दिया तो उसके लिए उसके हाथ में एक तेल का कटोरी दे दिया। वो देव एक मनुष्य रूप में आया था, उनके तेल की कटोरी दिया, तो ये कटोरी लेके जाओ, ऐ सिपाही इनके साथ में जाओ, 96,000 मेल को दिखा के वापस आ जाओ, बोल दिया। लेकिन उस कटोरी जिसको दिया समझे
वो देव मनुष्य रूप में था, उनको जो है बोल दिया ये कटोरे से एक बूंद भी तेल अगर नीचे गिर जाए तुम्हारे को हम मारेंगे। ऐसा बोलने से हाँ वो कटोरी देखते गया, किसी रानी के महल को देख नहीं सका। उस समय बता कौन से महल में, रानी का महल में क्या क्या देखा तुमने? तो उस समय आपने मेरे को बोल दिया ये तेल के कटोरे से एक बूंद नीचे गिर जाए तो तुम्हारे लिए फांसी का हुक्म बोला दिया, मारेंगे बोल दिया आपने। इसलिए मैं तेल को कटोरी को ही देखते रहा, किसी रानी का महल नहीं सका। इसी प्रकार तुम्हें समझ गया आज 98,000 रानियाँ ये वैभव सब कुछ होते हुए भी आपका दृष्टि आत्मा की है, इसलिए आत्मा की दृष्टि वाला आप समझे। चक्रवर्ती पद में भी आत्मा का जो है वास्तव में ध्यान करते हैं, सभी कल्प ध्यान करते हैं। मुनि होते निर्विकल्प ध्यानी बन जाएंगे आप। इसीलिए जो है तो सभी कल्प ध्यानी होने से मैं समझ गया आप वास्तव में पक्का वैरागी है। वैराग्य के बिना भाग्यशाली नहीं होता है, वैरागी ही एक दिन वितरागी बनता है, ये नियम है। इसी प्रकार चक्रवर्ती भरत भी सभी कल्प ध्यान करते थे, उसके बाद में मुनि बनते ही अंतर्मूर्ति निर्विकल्प ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए वही तो आप जो है सच्चा मार्ग का और जो है अन्वेषण करना है। सच्चा सत्य आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जैन धर्म के आपतमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनुयोग को बढ़ो। चारों अनुयोग में तुम्हारे आत्मा के भगवती आराधना के अनुसार दर्शनाराधन, चाराधन, ज्ञानाराधन, चारित्राराधना, तपाराधना, ये 4 प्रकार के आराधना कैसे हैं ये तुमको समझ में आएगा। समझे 4 आराधना के बिना समझे तुमको वास्तव में आत्मा का आराधना में पक्का नहीं हो सकता है। इसलिए तुम आत्म कल्याण के शुभ भावना से आत्मा का उन्नति के लिए समझे भगवती आराधना पढ़ो, समाधि की साधना करो। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत बोला तो सब बोला है। इसलिए तू तेरे अंत का उपयोग लगाओ, तेरे आत्मा के अंत में आप समाधि मरण प्राप्त हो उसके लिए प्रयत्न करो। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला है। इसलिए तेरे अंत भला होना चाहिए, समाधि मरण होना चाहिए। इसलिए मैं तेरे को जगाया है, मैं जग रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। तू भी साधक बनो, त्रियुग आश्रम में आ जाओ। आत्मकल्याण के साधन के लिए आश्रम में यहाँ कोई पंथभेद मतभेद मनभेद नहीं है, आत्मकल्याण का ही चर्चा होती है। जी आगे आत्मकल्याण सही रूप में चर्चा करते हो, यहाँ आकर के शिविर लगाओ, आत्मकल्याण को समझो। आत्मा ही परमात्मा बन सकता है, यहाँ आत्मा ही नरक तिर्यंच गति से बच सकता है, पशु पर्याय भोगता है, जीव भी मनुष्य पर्याय के लिए तरसता है। इसलिए जो है ये मानव पर्याय एक दृष्टि से परमात्मा बनने के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन और विषय भोगियों के लिए ये आत्मा ही दुर्गति में नरक निगोद में जाने वाला होने से आत्मा निकृष्ट बन जाता है। मनुष्य गति श्रेष्ठ है आत्म कल्याण के लिए। इसलिए आप मानव है, एक दिन महात्मा बनो, सच्चा महात्मा बनो, नकली महात्मा मत बनो। एक दिन तुम परमात्मा बन सकते हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।